हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका एजुकेटर वैभव निर्मल कैच और मैं आ गया हूं आज आप लोगों को सैलरी का रिवीजन कराने के लिए। आप लोगों के मन में एक डाउट होगा क्या कि सर आप एक बात बताओ, आप वीडियो को इतना लेट क्यों डाल रहे हो। तो मैं बताऊंगा, इस मेरी हेल्थ कंडीशन कुछ उतनी ठीक नहीं थी बोल करके वीडियो लेट आ रही है और मैं भी आगे भी थोड़े लेट आए। तो अभी आप लोगों को तो पता नहीं कि आप लोग ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन मैं बताऊँ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी 12 बजने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है रात के। तो पता नहीं गाइस हम लोग इसको कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप लोगों ने गौर किया होगा मैंने कंप्लीट रिवीजन आज नहीं बोला है, क्यों? क्योंकि इस ये जो चैप्टर आप लोगों को पता होगा कि सैलरी गाइस कितना वास्ट चैप्टर है। सैलरी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है गाइस, इसको एक वीडियो में शूट करना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल का बात है। तो बोल करके मैं इस वीडियो को मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा। तो अभी रात में देखते हैं हम लोग कहाँ तक कर पाते हैं। मैं बताऊँ मैक्सिमम चांसेस है कि अलाउंसेस तक जो है मैं इसको कवर करा करके दे दूंगा अभी आपको। और बाद बाकी आगे जो भी परक्यूजिट हो चाहे या फिर डिडक्शन वाले पॉइंट हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करा करके दे दूंगा। तो गाइस अभी आप लोगों को स्क्रीन पर जो पीडीएफ दिख रहा होगा, मैं बताऊंगा ये पीडीएफ एक्चुअल पीडीएफ नहीं है, ये बस मैंने एक्चुअली एक प्रेजेंटेशन बनाया है आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इस वीडियो के लिए प्रेजेंटेशन बनाया है। जो एक्चुअल पीडीएफ मेरे बनाए हुए नोट्स का है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में दे दूंगा। मैं आपको सेकंड पार्ट में वो वाला जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप अगर आपको वो चाहिए होगा तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। फिलहाल आप लोग यहाँ रिवीजन करने के लिए आए हो तो आप लोगों के पास भी अपना अपना नोट्स होगा, तो आप लोग वहाँ से भी इसको रिवाइज कर सकते हो। अभी बस आप लोग स्क्रीन पर देखते जाओ, मेरी बातों को सुनते जाओ और अपना रिवीजन करते जाओ। तो मैं बताऊंगा गाइस, इनकम जो है ना गाइस वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी जब आपके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, दैट मीन्स गाइस मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हो। मैंने बोला इनकम जो है वो टैक्सेबल हो जाती है अंडर द हेड सैलरी उस केस में जब आपके बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, दैट मीन्स गाइस मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप हो। अब एक और चीज़ समझना गाइस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, तो मैं बताऊंगा इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है क्या कि सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट है गाइस, मतलब दैट मीन्स कोई भी तरह का सर्विस आप करवा सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस केस में जो उसकी जो सैलरी इनकम होती है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरी में। लेकिन गाइस एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है, एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनी हुई है, तो उसका जो सैलरी इनकम होगा ना गाइस वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका अंडर द हेड पीजीबीपी एंड नॉट इन सैलरी। मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का जो इनकम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस दैट मीन्स पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाई गई है उसका जो इनकम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी में। अब एक और चीज़ समझना गाइस, अगर कोई एमपी है, एमएलए है या फिर एमएलसी है, अगर कोई एमपी है, एमएलए है या फिर एमएलसी है, तो उन लोगों को जो सैलरी मिलती है ना वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं जाएगी। तो सर कहाँ जाएगी, तो उन लोगों को जो सैलरी मिलता है ना गाइस वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज में। वो सैलरी में नहीं जाएगी, वो अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जाएगी। अब गाइस एक और चीज़ समझना, अब बात कर लेते हैं गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। पहले तो एक चीज़ समझना गाइस, जो पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं ना, पार्टनरशिप फॉर्म का जो पार्टनर होता है उसको जो सैलरी मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड पीजीबीपी, ना कि अंडर द हेड सैलरी। क्यों? क्योंकि वो इंप्लॉय नहीं है, वो बंदा जो वो पार्टनर है। अब एक और चीज़ समझना, सैलरी जो है ना गाइस वो टैक्सेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अगर जो ड्यू हुआ है या फिर रिसीव हुआ है, जो भी पहले हुआ है ना, विच एवर इज अर्लियर वाले केस में गाइस वो टैक्सेबल होती है। अब एक और चीज़ समझना गाइस, जो अगर आप मान लो कि जो एम्प्लॉय है ना वो किसी 2 एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है, ठीक है, वो किसी 2 एम्प्लॉयर के यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है गाइस, तो वो जो दोनों एम्प्लॉयर से जो उनको सैलरी इनकम मिलेगी वो दोनों इनकम गाइस टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड सैलरी में। गाइस ये जो छोटे छोटे उड़ रहे हैं इनको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देना करके, ठीक है। तो अब एक और चीज़ समझना, कोई सैलरी फॉरगॉन है ना, अगर जो सैलरी फॉरगॉन है उसको भी आप लोग टैक्सेबल करोगे अंडर दैट सैलरी, और अगर कोई ऐसी सैलरी है जो कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। मैंने बोला अगर कोई ऐसी सैलरी है जो कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया है तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी, वो अंडर दैट सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। एक बात बताओ, अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो कि आपको इंप्लॉयमेंट से पहले मिला है, दैट मीन्स कोई अगर ज्वाइनिंग बोनस आपको मिल गया है, या फिर इंप्लॉयमेंट के बाद, दैट मीन्स अगर आपको कोई रिटायरमेंट बेनिफिट मिल गया है, तो वो दोनों भी गाइस टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड सैलरी में, और इसको जो गाइस प्रॉफिट इन ल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ समझना गाइस, ये आपको स्टेटमेंट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें कुछ नोट्स हैं, हम लोग एक एक करके सारे नोट्स को देखेंगे, और हो सकता है आज हम लोग जो आपको नोट नंबर 9 दिख रहा होगा दैट मीन्स अलाउंसेस, तो अलाउंसेस तक आज हम लोग इसको कवर करेंगे, और दूसरे वाले पार्ट में मैं आपको बाकी की चीज़ों को कंप्लीट करवा करके दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज अब आप लोग बेसिक सैलरी देख लो। बेसिक सैलरी वो होता है जो वो फाउंडेशन सैलरी होता है जो आपको मिलता है, जो फर्स्ट बेसिक से बेस सैलरी जो होता है ना गाइज वो आपको जो मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है, फुली टैक्सेबल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डियरनेस अलाउंस, जिसको गाइज हिंदी में हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं। डियरनेस अलाउंस दैट मीन्स महंगाई भत्ता 2 तरह का होता है, एक होता है इन टर्म्स वाला और एक होता है नॉट इन टर्म्स वाला। इन टर्म्स किसको बोलते हैं सर और नॉट इन टर्म्स किसको बोलते हैं, मैं बताऊँ। जो डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन में आपको काम आ रहा है ना गाइज, उसको तो हम लोग डी इन टर्म्स वाले बोल देते हैं, और जो रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन में काम नहीं आएगा उसको हम लोग गाइज नॉट इन टर्म्स बोल देते हैं। अब मैं बताऊँ, डी इन टर्म्स हो या नॉट इन टर्म्स हो टैक्सेबल फुल्ली है, दोनों टैक्सेबल है गाइज। अब एक और चीज़ समझना, अगर जो कमीशन है ना, कमीशन जो है गाइज वो वेदर टर्नओवर हो या ना हो वो टैक्सेबल है। मैंने बोला कमीशन जो वेदर टर्नओवर हो या ना हो वो भी टैक्सेबल है। बोनस जो है वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है। मैंने बोला जो बोनस है वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है क्या कि ओनली बोनस डिक्लेयर आपको दिया हुआ है तो उसको आप लोग इग्नोर कर दोगे। अगर ऐसा लिख के आ रहा है क्वेश्चन में कि बोनस डिक्लेयर, तो उस केस में आप लोग उसको इग्नोर कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है। बोनस पे टैक्स लगना है तभी लगेगा जब आपको बोनस रिसीव्ड होगा करके, ठीक। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि ओनली बोनस, ऐसा बोनस करके दिया हुआ है, तो आप लोग मान लोगे कि वो जो बोनस है वो आपको रिसीव हुआ है और वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब गाइस एडवांस सैलरी क्या होता है, एडवांस और अरियर सैलरी का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांस सैलरी,
एडवांस सैलरी मतलब ऐसा कोई सैलरी जो आपको रिसीव हुआ है एडवांस में, ठीक है, तो वो टैक्सेबल होगा रिसीव्ड बेसिस पे। अगर ऐसा दिया हुआ है कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी, सिर्फ एडवांस अगेंस्ट सैलरी करके दिया हुआ है, तो इसको आप लोग इग्नोर करोगे क्योंकि इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ लोन। मैंने बोला अगर कोई एडवांस सैलरी दिया हुआ है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा रिसीव्ड बेसिस पे, जैसे आपको मिलेगा वो आप टैक्सेबल कर दोगे। लेकिन अगर एडवांस अगेंस्ट सैलरी करके दिया हुआ है तो उसको आप लोग इग्नोर करोगे, क्यों? क्योंकि इसको ट्रीट कर देंगे एज अ लोन, ठीक है। अब अरियर सैलरी का बात करते हैं। अरियर सैलरी क्या होता है? तो ऐसा कोई सैलरी जो कि डिस्प्यूट में था, ऐसा कोई सैलरी जो कि डिस्प्यूट में था, वो आपको मिला नहीं था, लेकिन गाइस अब वो आपको मिल गया है, तो जो जब वो मिल गया है तब उसको आप टैक्सेबल कर दोगे। जिस साल आपको मिलेगा उस साल आप उसको टैक्सेबल कर दोगे, ठीक है गाइस। अब आता है कॉन्सेप्ट गाइस ग्रेचुटी का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ग्रेचुटी क्या होता है गाइस? ग्रेचुटी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला है ना गाइस, तब तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अदर एम्प्लॉय हो। लेकिन गाइस अगर आपको वो रिटायरमेंट के टाइम पे मिला है, मैंने बोला अगर आपको ग्रेचुटी जो है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल गया है, तब तो आपको फुली टैक्सेबल कर दोगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर किसी अदर एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर वो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिला है, तब फिर आप देखोगे क्या कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है क्या या फिर अदर एम्प्लॉय को मिला है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तब तो गैस फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय को मिला है ना, तब फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो जो अदर एम्प्लॉय वो पोगा में आ रहा है या नॉन पोगा में आ रहा है। पोगा डेट मीन्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972 के अंडर लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर पोगा में आ रहा है ना गाइस, तब तो 3 अमाउंट देखेंगे, विच एवर इज लोअर जो हो जाएगा उतना आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन नॉन पोगा में देखेंगे कि वहाँ पे भी 3 पॉइंट देखेंगे, विच एवर इज लोअर जो होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। पहला क्या देखेंगे पोगा के अंदर, क्या देखेंगे गाइस? पहले तो हम लोग देखेंगे पोगा के अंदर 15 डिवाइडेड बाई 26। मैंने बोला पहला अमाउंट देखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू सैलरी पर मंथ। मैंने बोला गाइस आप लोग स्क्रीन पर देखो 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू सैलरी पर मंथ। ये जो लेटेस्ट रॉन्ग सैलरी था गाइस, जिसको आप लोग ध्यान मत देना, वो सैलरी पर मंथ है करके। 15 डिवाइडेड बाई 26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। और दूसरा अमाउंट देखेंगे एक्चुअल अमाउंट जो कि आपको रिसीव्ड हुआ है, और तीसरा मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर जो हो जाएगा गाइस, उतना अमाउंट आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन नॉन पोगा में 15 डिवाइडेड बाई 26 की जगह 1/2 देखेंगे, एवरेज सैलरी देखेंगे लास्ट 10 मंथ्स का गाइस, और नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस देखेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव देखेंगे, और मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर जो हो जाएगा गाइस, वो आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मैं बताऊँ गाइस, यहाँ पे जो एवरेज सैलरी पर मंथ आप देख रहे हो, यहाँ पे जो 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ देख रहे हो, उस केस में आपको 3 चीज़ों को देखना पड़ेगा। सैलरी पर मंथ में क्या क्या आएगा? पहला तो एवरेज बेसिक सैलरी आएगा लास्ट 10 मंथ्स का। दूसरा गाइस डीए इन टर्म्स वाला आएगा लास्ट 10 मंथ्स का, सिर्फ टर्म्स वाला आएगा, या नॉट इन टर्म्स वाला गाइस नहीं आएगा। और गाइस टर्नओवर कमीशन आएगा, वो भी लास्ट 10 मंथ्स का। अभी एक और चीज़ समझना, लास्ट 10 मंथ्स मतलब जिस साल वो रिटायर हुआ है ना, उसको छोड़ करके पिछले लास्ट 10 मंथ्स का, जिस रिटायर हुआ है उसको छोड़ करके पहले के लास्ट 10 मंथ्स का देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट आता है पेंशन। पूरा पेंशन दैट मीन्स नो टेंशन। तो गाइस पेंशन एक होता है अनकम्यूटेड पेंशन और एक होता है कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन होता है गाइस, अगर वो जो पेंशन है वो आपको अगर मंथली बेसिस पे मिल रहा है ना, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप अदर एम्प्लॉय हो, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप कम्यूटेड पेंशन ले रहे हो, मतलब लमसम अमाउंट ले रहे हो, एक ह्यूज अमाउंट ले रहे हो एक साथ में, तो उस केस में गाइस उसको बाइफरकेट करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में और अदर एम्प्लॉय के केस में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो गाइस मैं बताऊँ वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन गाइस अगर आप अदर एम्प्लॉय के केस में आते हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप अदर एम्प्लॉय हो, तो उस केस में आप देखो क्या क्या, अगर आपको ग्रेचुटी मिला है क्या गाइस, अगर आप ये देखो, अगर आपको ग्रेचुटी मिला है ना गाइस, तो 1/3 टोटल पेंशन का जो है, टोटल पेंशन का 1/3 वैल्यू जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आप अदर एम्प्लॉय के केस में आते हो, अगर आपको ग्रेचुटी भी रिसीव नहीं हुआ है, तो जो टोटल पेंशन का वैल्यू होगा ना, उसका हाफ जो है, मतलब डेट मीन्स 1/2 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अब गाइस एक टॉपिक आता है लीव इनकैशमेंट टैक्स ट्रीटमेंट। लीव इनकैशमेंट टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है ना गाइस, आप जो है आपको छुट्टी मिलती है, आप जहाँ काम करते हो वहाँ आपको छुट्टी मिलती है, लेकिन आप वो छुट्टी को लेते नहीं हो, आप उस छुट्टी का पैसा को इनकैश करा लेते हो बाद में। तो अगर आप वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट करा लोगे ना गाइस, तब तो वो गाइस फुली टैक्सेबल हो जाएगा हर एम्प्लॉय के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अदर एम्प्लॉय हो। लेकिन गाइस अगर आप रिटायरमेंट के टाइम इसको लेते हो ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो गाइस वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। लेकिन अदर एम्प्लॉय के केस में गाइस कुछ 4 पॉइंट्स हैं, उसमें विच एवर इज लोअर जो होगा वो उतना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो वो 4 पॉइंट क्या है गाइस? सबसे पहले तो गाइस मैं बताऊँ, यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले तो आप पहला देखोगे कि लीव क्रेडिट इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। मैंने बोला लीव सैलरी इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। दूसरा 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ। और तीसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और मैक्सिमम गाइस यहाँ पे 25 लाख है, यहाँ 20 लाख नहीं है, मैक्सिमम 25 लाख, विच एवर इज लोअर जो हो जाएगा गाइस वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। सर आप कुछ चीज़ों को बताओ, आपने लीव क्रेडिट तो बोल दिया, लीव क्रेडिट का क्या मतलब होता है? लीव क्रेडिट का मतलब होता है कि लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, जितना लीव आपको अलाउ किया गया था और जितना लीव आपने लिया है उसको लीव क्रेडिट बोलते हैं। मैं एक बात बताऊँ, जो लीव अलाउ होता है ना गाइस, वो आपको एवरी कंप्लीटेड ईयर में मैक्सिमम 30 डेज ही अलाउ है। अगर क्वेश्चन में आपको 20 दिया हुआ है तब तो आप 20 लोगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में 36 दिया हुआ है तो भी आप 30 सिर्फ लोगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम गाइस आपको 30 डेज एवरी कंप्लीटेड ईयर में अलाउ है। अब एक और चीज़ समझना, जो सैलरी पर मंथ का मैंने बात किया है यहाँ पर, एवरेज सैलरी पर मंथ का बात किया है, उसका मतलब होता है एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर कमीशन एज सेम एज जो हम लोगों ने पहले देखा था। यहाँ तक गाइस खत्म होता है। अब गाइस कुछ अलाउंसेस पे हम लोग आ जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक गाइस अलाउंसेस पे आ गए, इसके बाद मैं बताऊँ, मैं जाकर सो जाने वाला हूँ, आप लोगों के लिए पार्ट 2 में कल रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं गाइस कि कुछ अलाउंसेस में तो आपको लिमिट दी गई है कि इतना लिमिट जो है वो एग्जाम्प्ट है, बाद बाकी टैक्सेबल है। लेकिन कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं कि आप जितना स्पेंड करोगे उतना एग्जाम्प्ट है, बाद बाकी टैक्सेबल है। तो आओ देखते हैं
कि क्या क्या अलाउंसेस है करके। पहला तो गाइज कम्यूटेड अलाउंसेस दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो उस केस में हैंडीकैप्ड लोग के लिए, हैंडीकैप्ड मतलब क्या गाइज कि कोई हैंडीकैप्ड है मतलब ब्लाइंड है, कोई अंधा है, बहरा है, डीफ है या फिर डम्ब है गाइज, उस केस में मैक्सिमम 30 to 100 पर मंथ जो है वो एग्जाम हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा केस अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो उस केस में मैक्सिमम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, वो जो है वो एग्जाम हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के केस में मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड जो है वो एग्जाम हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अंडरग्राउंड माइंस गाइज, अंडरग्राउंड माइंस के केस में गाइज मैक्सिमम 800 पर मंथ एग्जाम हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ये जाता है ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। मैं बताऊंगा इसमें आपको याद कैसे रखना है। ट्राइबल अलाउंसेस T20 आप जानते हो, T20 तो ट्राइबल अलाउंसेस में 200, इसमें क्या होता है मैक्सिमम बहुत बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं बताऊँ ट्राइबल अलाउंसेस T20 दैट मीन्स ट्राइबल अलाउंसेस में 200 जो है पर मंथ आपको एग्जाम हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग वाला होता है ना गाइस, उसमें 70% अमाउंट जो रिसीव हुआ है आपको उसका 70% या फिर गाइस मैक्सिमम ₹10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर जो हो जाएगा गाइस वो आपके लिए एग्जाम हो जाएगा, बाद बाकी जो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये तो वो सारे अलाउंसेस थे जिसमें कुछ लिमिट दी गई थी, लेकिन अब कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिसमें आप जितना स्पेंड करोगे उतना आपको एग्जामेशन मिलेगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि गाइस कुछ कन्वेंस अलाउंसेस, ट्रैवलिंग ऑन टूर अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस या फिर गाइस रिसर्च अलाउंसेस जिसको एकेडमी अलाउंसेस भी बोलते हैं। इस केस में क्या होगा गाइस, जितना आप अमाउंट स्पेंड करोगे उतना जो है वो एग्जाम हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अब गाइस हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है, आओ देखते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है। हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है गाइस कि आपको कई बार क्या होता है ना, अपने एम्प्लॉयर से कुछ अमाउंट मिलता है हाउस का रेंट के लिए, तो उसके लिए वो कैसे टैक्सेबल होता है, क्या है उसका पूरा पर्पस है, क्या है मैं आपको बताता हूँ कि कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कितना टैक्सेबल होगा। तो इसमें आप 3 अमाउंट देखोगे, विच एवर इज लोअर जो होगा उसमें से उतना अमाउंट आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो पहला तो आप देखोगे 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी, 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी, ठीक है। सैलरी में एज यूजुअल यहाँ पे बेसिक सैलरी, डी इन टर्म्स वाला और टर्नओवर कमीशन आ जाएगा। दूसरा अमाउंट आप क्या देखोगे गाइस, दूसरा अमाउंट देखोगे एक्चुअल अमाउंट रिसीव आपको कितनी हुई है। पहला आप देखोगे क्या, पहला आप देखोगे एक्चुअल अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ है। दूसरा आप देखोगे 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी, सैलरी में यहाँ पर बेसिक सैलरी, डी इन टर्म्स और टर्नओवर कमीशन करके आ जाएगा। और तीसरा आप देखोगे जो आपने रेंट पे किया है -10% ऑफ सैलरी। मैंने बोला पहला आप देखोगे 40% या फिर 50% ऑफ सैलरी, सैलरी में आप देखोगे बेसिक सैलरी, डी इन टर्म्स वाला और साथ ही टर्नओवर कमीशन। दूसरा आप देखोगे कि आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तीसरा आप देखोगे रेंट पे जितना आपने किया है -10% ऑफ सैलरी, और सैलरी भी यहाँ पे भी बेसिक, डी इन टर्म्स वाला और टर्नओवर कमीशन। अब सर एक बात बताओ, आपने जो 40% और 50% ऑफ सैलरी बोला है, तो कब 40% लेने का और कब 50% लेने का। तो मैं बताऊँगा 50% लेने का मेट्रो सिटीज़ के केस में, मेट्रो सिटीज़ दैट मीन्स मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता, मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता, मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता के केस में आपको 50% लेना है, बाद बाकी गाइस बाकी केस में आपको 40% लेना है। तो मैं बताऊँ गाइस अलाउंसेस तक आपका सारा पॉइंट खत्म हो गया है, और मैं बताऊँ मेरे से बोला नहीं जा रहा है एकदम भी। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ और हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, साथ ही उस पार्ट 2 में हम लोग सैलरी को खत्म कर देंगे। और जो थोड़ा मोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ है, जो ये आपको उड़ते हुए दिख रहे हैं, इसको आप लोग प्लीज़ गाइस इग्नोर करना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिल करके कंप्लीट करेंगे सैलरी को। अभी मेरी थोड़ी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं चल रही है बोल करके वीडियो लेट आ रही है, लेकिन आने वाले समय में टाइमली आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो ठीक है गाइस, बाय बाय।